डिसेक्शन के काम में आता है, होल्ड भी कर सकते हो, डिसेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, डिसेक्शन ऑफ कैलेट्स ट्रायंगल या कैलो ट्रायंगल जो भी है ना, वहाँ पे जो लीवर के नीचे से वो किसी और इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल नहीं है ना। तो ये राइट एंगल होने की वजह से लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच का स्पेस डिसेक्ट होता है, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी के बीच का स्पेस डिसेक्ट होता है। तो बेसिकली ये कैलो ट्रायंगल के डिसेक्शन में काम आता है ना। ठीक है, ये हो गया दोनों। ये क्या है, आर्टरी होल्डर फोर्सेप्स, नीडल होल्डर, आर्टरी होल्डर। ये सब स्ट्रीक होती है, एक आई स्ट्रीक होती है। इसमें एक आई होती है ना, एक आई जैसा होता है प्लस इससे थोड़ा छोटा होता है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप है ये, ठीक है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। इसमें भी यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, तो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। नीडल होल्डर इसमें है कि नहीं। ये क्या है, बैबकॉक, ठीक है ना, कि क्या काम में आता है, ट्यूबल लाइगेशन, रिकैनलाइजेशन ऑफ ट्यूब्स और सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को पकड़ने के लिए, फैलोपियन ट्यूब को पकड़ने के लिए, ट्यूबेक्टोमी के लिए। तो कुछ बोल दे यार, गायनी क्लास है। अपेंडिक्स कैसे पकड़ोगे, अपेंडिक्स ठीक है ना, गायनी वायनी से पूरा एकदम। ये क्या है, कॉकर्स। देखो बिल्कुल ये कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप की तरह से दिखता है ना, बट उससे थोड़ा हैवी होता है ये, और इसके टिप पे शार्प टूथ होता है ना, तो इससे बहुत टाइटली किसी स्ट्रक्चर को होल्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कॉकर्स फोर्सेप्स। ये क्या है, निडल होल्डर, ठीक है ना। इसके अंदर एक सेरेशन के साथ एक आई भी है, वो किसी और में नहीं होती है, ठीक है। निडल होल्डर हो गया। और ये क्या है, एलिस फोर्सेप्स, स्ट्रेट आर्टरी, टूथड है, शार्प टूथ है ना, और बिल्कुल अपोज करते हैं, तो इससे टफ स्ट्रक्चर्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो टिश्यू टूथ फोर्सेप्स, उसको टूथ फोर्सेप, टूथ थंब फोर्सेप है ना, इस तरह से बोलते हैं इसको। मेनली टूथ फोर्सेप है ये स्मॉल साइज। ये क्या है, नहीं भाई, गायनेकोलॉजिस्ट। फिजियोटमी के अलावा कुछ और बोलेगा, हाँ सीजर्स, मेयो और मेडिसिन बॉम्ब है ना। अब ये तो ऐसे ही मतलब गॉज वगैरह के लिए है ना, सीजर है ये। मेडिसिन एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, वो जो क्लियर कट मेयो मेडिसिन बॉम्ब हल्का सा वो सब नहीं है, काफ़ी बस बाहर से खरीद के लाया रख दिया, मतलब इस तरह से है। बहुत ज़्यादा उस तरह से मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है। ये बेसिकली क्या कहते हैं इसको, क्या बोलोगे, ये होता है टिश्यू डिसेक्टिंग सीजर है ना, वो वाला तो इसमें है नहीं। तो थोड़ा सा जो मेयो टाइप की सीजर होती है ना, हल्का सा कर्व होता है शायद वो, है ना, टिप पे हल्का सा कर्व होगा, थोड़ा सा दोनों एज लगभग बराबर होंगे ना, तो वो डिसेक्शन में काम आता है टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। और ये जो जैसे गॉज पीस को कट करना हुआ, कोई कॉटन हुआ, कुछ कागज, उसके लिए जो सूचर कट करने के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया, ये संयुक्त कर लिए, सूचर देख लेते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट देख लें। यहाँ पर रख दो, इसके अंदर डालो, ये क्या है, आर्टरी फोर्सेप्स, बहुत छोटी है। दूसरा नाम क्या है, मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा नाम है, इसको 6 मंथ फोर्सेप भी बोलते हैं। 6 फोर्सेप्स, 6 मंथ का मतलब अगर इसको कोई लगे आइडेंटिफाई कर पाया तो उसकी सपनी तय है, ठीक है ना। ये हम लोगों के टाइम पे हमारे सर बोलते थे, हमारे टाइम पे देख लो अभी ऐसा है, दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा कर्व टिप है ना, बिल्कुल लॉक भी है इसमें, है ना, छोटा सा स्मॉल आर्टरी फोर्सेप, इसको मॉस्किटो बोलते हैं ना। ये क्या है, लार्ज आर्टरी फोर्सेप्स, देखो इसमें कोई टूथ नहीं है,
नॉन टूथ नॉन टूथेड फुल्स प्लेन फोर्सेप्स टिश्यू ये क्या है? बीपी हैंडल होल्डर, ब्लेड होल्डर, ब्लेड होल्डर, बीपी हैंडल बोल लो, बीपी हैंडल ब्लेड होल्डर। गाड़ी में पढ़ा है क्या? ये बीपी हैंडल है ना, इसका पूरा नाम याद है ना बीपी हैंडल का? ठीक है, ये तो वही है अलीज फोर्सेप्स। ये क्या है? कर्व नहीं है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स है ना, स्मॉल है अब, ठीक है ना, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है, इस तरह से सूचर्स हो सकता है रखे रहे हों, इस पे तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंथेटिक क्या लिखा हुआ है यार, मुझे दिख नहीं रहा है। सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल ये सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल। ये क्या लिखा हुआ है? देखो ये तो इस तरह से जो आता है वो कैटगट होता है, कैटगट क्रोमिक कैटगट होता है, इसके कई साइज होते हैं। इसका जो अगर ये यहाँ पे गोल गोल सा बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? एक होता है कटिंग और एक होता है राउंड बॉडी। बॉडी ये ट्रायंगल बेसिकली ये राउंड बॉडी, ठीक है ना। राउंड बॉडी मतलब ये कट नहीं करेगा, है ना, जो स्मूथ टिश्यूज़ हैं उसके अंदर आसानी से पार हो जाता है, लेकिन टफ स्ट्रक्चर्स में, फेशिया में, स्किन में ये अच्छे से पार नहीं होता। फेशिया अगर स्किन सूचर लगाने के लिए हमें इसमें यहाँ पे कटिंग नीडल लेना पड़ता है, ये वाला। ये हो गया कैटगट, ठीक है। ये क्या है? प्रोलिन यानी पॉलीप्रोपिलीन। और इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है ना, 01, 02, 03 प्रोलिन 3 करके 30 मतलब 2030 इस तरह से करके 5060 तक आता है। ये बहुत पतला होता है ना। अगर 5060 की बात करें तो बहुत ही थिन होता है वो, है ना, प्लास्टिक सर्जरी में, है ना, या आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में यूज़ होता है। इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। कहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोलिन? हर्निया रिपेयर में क्या यूज़ करते हैं ना, ये नॉन एब्जॉर्बेबल है ना। नॉन एब्जॉर्बेबल में यहाँ पे बेसिकली क्या क्या मिलता है? सिल्क हो गया, एथिलॉन हो गया, है ना, और पॉलीप्रोपिलीन हो गया, ठीक है। ये तीनों नॉन एब्जॉर्बेबल हैं। तो उसमें से हम जो हर्निया रिपेयर में है, मेश को फिक्स करने के लिए या हर्नियोरेफी में प्रोलिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है यार? नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर। आई थिंक ये सिल्क होगा, नहीं एथिलॉन है, ये एथिलॉन है, ये है ना। इसमें भी देखो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर, उसका मतलब ये कटिंग है, कटिंग। ये राउंड बॉडी जैसा नहीं है, तो ये स्किन में आसानी से पियर्स पार कर जाता है, पियर्स कर जाता है, तो इससे स्किन लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रोलिन नहीं है तो इससे हर्निया रिपेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको बोलना नहीं है। ये हो गया। ये क्या है? ये वाइक्रिल है, ये एब्जॉर्बेबल होता है, बट दो तरह के एब्जॉर्बेबल कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, एक कैटगट है और वाइक्रिल है ना। इसका केमिकल नाम याद कर लेना, वाइक्रिल में क्या होता है, ठीक है। तो ये जल्दी, मुझे लगता है 8 to 10 डेज में ये लगभग ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ लगभग ना के बराबर होती है। इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसका डेज में या मंथ में कुछ है, उसका डेज होता है, ठीक है। तो ये बहुत टफ होता है, जल्दी टूटता नहीं है ना। और कभी कभी जो फेशिया को क्लोज करने के लिए, जैसे ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में पेरिटोनियम अंदर लगाने के लिए, और उसके बाद जो फेशिया क्लोज के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इतना है यूजुअली, ठीक। इन सीजनल हर्निया में अगर फेशिया क्लोज करना है तो इसको कम यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे। इन सीजनल हर्निया अगर बना हुआ है तो ठीक है ना। ये इतना है, कॉमन सूचर हो गए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट का वीडियो तुम्हारे पास है, तुम सबसे शेयर कर देना। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक बार देख लिया मोटा मोटा, ठीक है।